जैन साथी, इंडियन नेवी भर्ती 2024 हर काम देश के नाम जीके जीएस की क्लास है आपकी आज की। तो इसमें आपके वो पुराना वाला टारगेट रहेगा, यही 50 में 35 एमआर वाले, 50 में 40 एसएसआर वाले। तो आज का टाइप जो रहेगा तो थोड़ा जल्दी करना क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोग कमेंट करते रहना। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं साथी। पहला प्रश्न ये रहा साथी, कह रहा है आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आप कहेंगे कि आकाश में बिजली की चमकने के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है साथी। Na2O, N2O। अगला देखिए साथी, कह रहा है ये रहा साथी, रॉकेट को उड़ाने कह रहा है रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, सभी साथी कमेंट करें। तो वो किया जाता है तरल हाइड्रोजन। कौन सा आती है, तरल हाइड्रोजन। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग होता है। कह रहा है कि वायरस द्वारा कौन सा रोग होता है। तो आप कहेंगे कि वायरस द्वारा जो रोग होता है कौन सा होता है साथी, तो होता है पोलियो। कौन सा होता है साथी, पोलियो होता है। अगला देखिए साथी, ये रहा, कह रहा सिल्वर का काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है। तो सिल्वर का जो काला धब्बा होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है। तो सभी साथी होता है सिल्वर का काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है। तो आप कहेंगे कि सल्फाइड के कारण। किसके कारण, सल्फाइड के कारण। अगला देखे जाते हैं, ये रहा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, सभी साथी कमेंट करें। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, सभी साथी बताएं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप कहेंगे कि जो भारत है वो कहाँ स्थित है, उत्तरी और पूर्व गोलार्ध में स्थित, उत्तर और पूर्व में। अगला देखें साथी, तो साथी अगला देखते हैं, ये रहा अगला, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो वह राज्य क्षेत्र कौन सा साथी जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो आप कहेंगे कि वो राज्य है आपका कौन सा साथी, सही साथी कमेंट बताएं। तो है आपका नागालैंड साथी। कौन सा साथी, नागालैंड। अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है निम्नलिखित में से, सभी बताएं साथी। तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है। आगे देखिए साथी, ये रहते सिया चिन्ह क्या है। तो सिया चिन्ह क्या है साथी, सभी साथी बताएं। ये जो है सिया चिन्ह वो आपका है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद क्षेत्र है साथी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए साथी, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो आप कहेंगे कि वो है आपके किस राज्य में, सिक्किम में है। कहाँ है साथ, सिक्किम में। अगला देखिए, कह रहे कौन से देश पाक जलदमरू से जुड़े हुए हैं। कौन सा देश पाक जलदमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे कि वो कौन से देश है। तो आप कहेंगे कि भारत और श्रीलंका। कौन सा, भारत और श्रीलंका। आगे देखे जाते, कह रहा पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, सभी साथी बताएं। तो आप कहें गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब राजस्थान। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। अगले देखे जाते हैं, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो आप कहेंगे कि साथी कौन सा है, लखनऊ है। क्या साथी, लखनऊ। अगला देखिए,
वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो कौन राजधानी बनी तब साथी? तो आप कहेंगे कि तब बनी थी, वो बनी थी कुरनूल। कुरनूल। अगला देखिए, कह रहा है भारत के किस प्रदेश की सीमा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? सभी साथी बताएं। तो आप कहेंगे कि सिक्किम की हैं। कहाँ की है? सिक्किम की। अगला देखिए, ये रहा सिलवासा राजधानी है। तो सिलवासा कहाँ की राजधानी है? सही साथी बताएं। तो दादर एवं नगर हवेली के है सिलवासा। आगे देखिए, ये रहा निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी रेखा तट सर्वाधिक है? तो आप कहेंगे कि किसकी रेखा तट सर्वाधिक है? तो है आपका कौन सा? सभी साथी बताएं। गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की। आगे देखिए, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह, सभी साथी बताएं। सभी साथी बताएं। कच्छ का रण का क्या है? कच्छ का रण। आगे देखें, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? सभी साथी बताएं कमेंट में। तो आप कहेंगे कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो वो है आपका गोवा, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आगे देखिए, कह मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है तो क्या है? पर्वतीय है। क्या है? पर्वतीय। अगला देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है तो किसे जाता है? तो आप कहेंगे पुर्तगालियों को। किसे जाता है? पुर्तगालियों को। अगला देखिए, नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो आप कहेंगे कि जो मन्नार की खाड़ी वो किसके तट के साथ अवस्थित है? तो है किसके साथ? तो वो है तमिलनाडु के साथ। कहाँ के साथ? तमिलनाडु के साथ। आगे देखिए, आगे क्या रहेगी? ये रहा, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा स्थित पर्वत है? सभी साथी बताएं। तो है आपका हिमालय। क्या है? हिमालय। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर शिखर है तो है आपका गार्डविन आस्टीन। गार्डविन आस्टन। आगे देखिए, कह रहा है कि हिमालय का पाद्र प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद्र प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका शिवालिका से। किसके नाम से? शिवालिका के नाम से। आगे देखिए, साल्ट लेक स्टेडियम। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सभी साथी उत्तर बताएं। सभी साथी बताएं। साल्ट लेक स्टेडियम। तो साल्ट लेक स्टेडियम जो है आपका साथी कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका साथी कोलकाता में। कहाँ साथी? कोलकाता में। अगला देखिए, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? अर्जुन पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? तो आप कहेंगे कि 5 लाख दी जाती है। कितनी दी जाती है? 5 लाख। आगे देखिए, ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी। सभी साथी बताएं। तो आपकी कौन है? सानिया मिर्जा है। कौन है? सानिया मिर्जा। आगे देखिए, इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीट स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीट स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो आपका किस खेल से संबंधित है? सभी साथी बताएं। तो वो है आपका रग्बी। कौन सा है? रग्बी। अगला देखे जाते हैं, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई?
रणजीत ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? तो रणजीत ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई जाती कब हुई? तो आपकी हुई है 1930 में। कब हुई जाती है? 1930 में। आगे देखिए, ये रहा। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? सभी साथी बताएं। वो है आपका त्रिपुरा साथी। कौन सा साथी? त्रिपुरा। आगे देखिए, त्रिपुरा की राजधानी मिजोरम। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारित किस वर्ष हुआ? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो रेड क्लिफ रेखा जो है उसका निर्धारण साथी हुआ है, कब हुआ साथी? तो आप कहेंगे कि 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में। और रेड क्लिफ रेखा है कहाँ पर? तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। ये देखिए, मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? तो आप कहेंगे मानव चेहरा जो है वो बना होता है आपका 8 हड्डियों से। किससे? कितनी हड्डियों से? 8 हड्डियों से। आगे देखिए, कह रहा पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा के हम कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि 59 यानी 59%। अगला देखे जाते हैं, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। तो रॉकेट में जो प्रयुक्त ईंधन होता है क्या कहलाता है? सभी साथी बताएं कमेंट में। सभी साथी बताएं। तो आपका कहलाता है कोल। क्या कहलाता है? कोल। आगे देखे जाते हैं, खट्टा दूध में उपस्थित होता है। तो खट्टे दूध में क्या उपस्थित होता है साथी? सभी साथी बताएं कमेंट में। खट्टे दूध में उपस्थित होता है। तो खट्टे दूध में उपस्थित होता है वो होता है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है। सभी साथी बताएं। विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है। सभी साथी बताएं। पोटासियम का। किसका? पोटासियम का। आगे देखे जाते हैं, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है कौन होता है? सभी साथी बताएंगे। तो वो आपका होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या? एक निष्क्रिय गैस होता है। आगे देखे जाते हैं, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य का विवाद का कारण है? तो आप कहेंगे कि किन देशों के बीच का है? तो सभी साथी कमेंट बताएं। सही साथी बताएं। तो आपका है ब्रिटेन और अर्जेंटीना। ब्रिटेन और अर्जेंटीना। आगे देखे जाते, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में किन निम्न में से किस राज्य के बीच स्थित है? संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली निम्न भारत के निम्न में से किस राज्य के बीच स्थित हैं? तो आप कहेंगे कि साथी जल्दी से कमेंट में बताइए। सभी साथी बताएं। सभी साथी इसका उत्तर दें। सभी साथी, कोई छूटना नहीं चाहिए। सभी साथी बताएं। सभी। तो आप लोग कहेंगे कि कौन सा साथी? तो आपका है गुजरात और मध्य प्रदेश। कौन सा थी? गुजरात और मध्य प्रदेश। आगे देखिए साथी, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है साथी? तो पोर्ट ब्लेयर आपके जो स्थित साथी वो है छोटा अंडमान में। कहाँ स्थित है? छोटा अंडमान में। आगे देखिए साथी, नेक्स्ट, ये रहा, भारत पश्चिम सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। भारत पश्चिम सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निर्धारण भूभाग था। तो आप कहेंगे अफ्रीका का। अगला देखिए, अगला कह रहे तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो क्या नाम है तट का नाम? तो आप कहेंगे कि कोकाडन। कोकाडन। आगे देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की आपकी जो कौन सी श्रेणी पर्वत श्रेणी जो नवीनतम है तो है आपकी कौन सी साथी? तो है आपकी सह्याद्री। सह्याद्री। अगला देखिए, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है वो पाया जाता है आपका हरी सब्जी में। कहाँ पाया जाता है साथी? हरी सब्जी में।
अगला देखें, कह रहा है लोहे का शुद्ध रूप क्या है। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप है वो ढलवा लोहा है। क्या साथी? ढलवा लोहा। आगे देखिए साथी, संसद का आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ? संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ? तो संसद पर जो आतंकवादी हमला हुआ साथी वह 1999 में हुआ। कब हुआ? 1999 में। नेक्स्ट देखिए साथी, कह रहा है कि उमरा ए चलहलगान, उमरा ए चलहलगारान का गठन किसने किया था? तो का गठन किसने किया था? तो आप कहेंगे कि उसका जो गठन किया था वो किसने किया था? तो किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न साथी है, ये प्रश्न आखिरी था। जैन साथी, आज के इतने प्रश्न हैं। अब हम आपको अगली क्लास में लेंगे। आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखिए और तैयारी बहुत तेजी से कीजिए, क्योंकि इसका जो पेपर होने वाला है बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप लोग तैयारी बहुत स्पीड के साथ कीजिए और इस बार वर्दी लेके ही छोड़िए। जय हिंद।